हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट 8 को पढ़ेंगे। और इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कि हर एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चंस होते हैं, जीके और जीएस मिक्स होता है। और ये सारे क्वेश्चन जो है आने वाले बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम जो जनवरी में होने वाला है, जनवरी 2026 को, तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं बिहार के, जैसे बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, इंटर लेवल हो गया, फिर बीपीएससी हो गया, उसके बाद बिहार दरोगा हो गया। तो इन सारे एग्जाम्स में भी ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि सबका सिलेबस में जीके रहता है और जीके के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट कर चुका हूँ, आप उन सारे प्रैक्टिस सेट्स को भी देखिएगा। और जैसे भी देखना हो, स्पीड बढ़ा के या नॉर्मल, लेकिन देखिएगा, एक रिवीजन हो जाएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का स्टॉक हो जाएगा आपके पास। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ बिहार के एग्ज़ाम्स, बाकी एसएससी और रेलवे के भी एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस तारीख को बिहार को उड़ीसा से सॉरी किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा और बिहार अलग हो गया था, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। पहले क्या हुआ था कि देखिए, 1912 में पहले एक पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी था, तो उससे अलग हुआ था, जिसमें कि बिहार और उड़ीसा एक साथ था, तो वो अलग हुआ था। उसके बाद फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अपस्फीति अनुचित है, यह किसने कहा था। तो यह क्या कहा था, जे एम केन्स। किसने कहा था, जे एम केन्स ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा से मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक इसलिए होगा क्योंकि जो भारत की संविधान का सभा जो था, उसका निर्माण होने से पहले ही बुनियादी मूल्यों पर समस्त नेताओं की सहमति बन चुकी थी, जिसमें कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार, और अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण जो है, ये इन सारे अधिकारों की रक्षा की बात शामिल थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी। किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1992 में। ठीक है, 1992 में। अगला क्वेश्चन है, वलन क्रिया यानी कि फोल्डिंग किसका परिणाम है। वलन क्रिया या फोल्डिंग किसका परिणाम है, तो ये जो होता है पर्वत निर्माणकारी यानी कि ऑरोजेनेटिक बल। ठीक है, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्यों के समूह से घिरा हुआ है। तेलंगाना राज्य जो है, बताइए कि उसके इर्द गिर्द कौन से स्टेट्स हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे, उनका नाम हो जाएगा डब्ल्यू सी बैनर्जी। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कौन से जिले में होता है, तो ये हो जाएगा रोहतास। क्या हो जाएगा, रोहतास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पे मिलती है।
तो बिहार में जो है ये घाघरा नदी गंगा नदी से मिलती है रेवलगंज में। कहाँ पे मिलती है? रेवलगंज में। और ये रेवलगंज जो है, रेवलगंज कहाँ पे है तो ये भी बता दूं, ये सारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, सारण। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी जो है अमरकंटक से उत्पन्न होती है? तो ये आंसर इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा सोन नदी, ठीक है। क्या हो जाएगा? सोन नदी। ये अमरकंटक से उत्पन्न होती है। बिहार में बहने वाली नदी पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? किन नदियों के संगम से बनती है? तो इसका जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मोहाना और लीलांजन नदी, ठीक है, मोहाना और लीलांजन नदी। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुंडा आदिवासी जो था ये बिहार के छोटा नागपुर पठार के रांची के दक्षिण भाग में निवास करता था, ठीक है। जो ब्रिटिश सरकार जब इन जनजातियों की जीवन शैली में सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से हस्तक्षेप किया तो बिरसा मुंडा ने उन्होंने नेतृत्व किया था, 1895 में विद्रोह छेड़ दिया था। और इसी को उलगुलान या महाविद्रोह की संज्ञा भी दी जाती है। इसे फिर सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। और इस विद्रोह में बिरसा मुंडा के द्वारा, ठीक है, किसी को भी कमांडर इन चीफ नहीं बनाया गया था, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक क्यों हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक? क्योंकि इसका जो आंसर होगा इसमें ये ऑप्शन, यह किसान द्वारा किया गया विद्रोह था और इसमें अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहा था, ठीक है, तो इसीलिए इसका दो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक जीबी 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो ये होता है 1024 MB के, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है किसके रूप से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं बग। क्या बोलते हैं? बग। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है इटाई इटाई रोग? तो इटाई इटाई जो रोग होता है ये होता है कैडमियम के कारण। किसके कारण? कैडमियम के कारण। और इसमें जो एक और है पारा, ये इससे होता है मीना माथा रोग, ठीक है। पारा को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं हम लोग। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवणता युक्त जो वातावरण प्रेमी होता है पौधे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको कहते हैं लवन मृदोद्भिद। लवन मृदोद्भिद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लेग ही लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन। निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? निम्न में कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है ये चीज? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जाइमेज। क्या होगा? जाइमेज। अगला क्वेश्चन है कि दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध जो है किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी।
दूध में विटामिन सी नहीं होता है, इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये तीनों होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। तो इसमें जो है एक तो चावल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक हो जाएगा जौ, चावल, जौ और मक्का, तीनों हो जाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। और गेहूं भी, ये सारे जो मतलब कार्बोहाइड्रेट के मतलब मुख्य इसमें मतलब इसमें पाया जाता है बहुत अच्छी मात्रा में। अगला क्वेश्चन है कि जल में कौन बंध पाया जाता है? जल में कौन बंध पाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन मतलब बॉन्ड पूछ रहा है एक तरह से, ठीक है। इंग्लिश में इसको बॉन्ड बोलते हैं कि जल में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, उसमें जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा यौगिक विटर ग्रीन तेल कहा जाता है? कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं मैथिल सैलिसेट, ठीक है, मैथिल सैलिसिलेट। यूरिया की पहचान की जा सकती है, यूरिया की जो पहचान है ये की जा सकती है किसके द्वारा? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा बाई यूरेट परीक्षण द्वारा, बाई यूरेट परीक्षण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी सिरके का संगठन है? निम्नलिखित में से कौन सी सिरके का संगठन है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पानी में एसिटिक एसिड का जो होता है ये 5 से 8% घोल होता है, ठीक है। पानी में एसिटिक एसिड का 5 to 8% घोल होता है। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? नाभिकीय विखंडन जो होता है किसके संघात के कारण होता है? ये होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन का जब बम्बार्डिंग होता है तो उसी से फिर ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फीजन, सॉरी, फीजन। आयोडीन कृत लवण में रहता है, आयोडीन कृत लवण में रहता है, क्या रहता है? तो इसमें जो होता है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या होता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। कार के बैटरी में जो होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड जिसका कि सिंबल होता है Pu, और इसका अ, इसको इस तरह से लिखते हैं Pu-94 और 243 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसको जो ये हो जाएगा, देखिए ये जो ऊपर में जो लिखा रहता है ये मास नंबर होता है 242, ठीक है। इसमें से ये नीचे एटॉमिक नंबर है, इसमें से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटा देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 148, ठीक है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा होता है? तो ये होता है, क्या हो जाता है? इसको बोलते हैं बैगनी, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए ऑप्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है कि निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी है, ये गलत है, ठीक है। हमेशा वास्तविक हो, ये भी गलत है। हमेशा आभासी हो, ये भी गलत है। इसमें देखिए किस तरह से होता है, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। तो इसमें जैसे कि ये फोकस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसमें अगर इसमें क्या होता है कि अगर किसी मतलब जैसे कि कोई वस्तु इसमें अनंत पे रखी हुई मतलब इनफाइनाइट पे रखी हुई है, तो इसका जो प्रतिबिंब है ये उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा और वास्तविक बनेगा। फिर उसी उसी में फिर और दूसरा, यदि वस्तु किसी फोकस दूरी या ध्रुव के बीच मतलब इस बीच मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच होगा, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ये बनेगा मतलब आकार में बड़ा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा, ठीक है। इसीलिए इसका ऑप्शन जो है ये इसमें से कोई यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? तो इसको बोलते हैं वातावरणीय अपवर्तन, वातावरणीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। ऑडियोमीटर क्या नापता है?
ऑडियोमीटर जो है ये नापता है ध्वनि की तीव्रता। क्या नापता है? ध्वनि की तीव्रता। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा किस तरह से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जूल में। ठीक है। बोल रहा है कि बल को न्यूटन में मतलब फोर्स और दूरी को मीटर में, यही तो होता है फोर्स गुना डिस्टेंस बराबर हो जाता है वर्क। ठीक है। तो इसी को पूछ रहा है कि किए हुए कार्य को किस तरह से हम लिखते हैं, तो उसको जूल में लिखते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बोलोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का, तो इसका किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्मा विकिरण के। उष्मा विकिरण। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा राजस्व व्यय। राजस्व व्यय। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया कितना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5.6%। 5.6%। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो ये हो जाएगा 5.6%। अगला क्वेश्चन है कि 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिसियो किसको बोलते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। प्रधानमंत्री। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? अंत्योदय कार्यक्रम का, तो इसका जो उद्देश्य होता है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। ठीक है। गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, इसी का उद्देश्य होता है अंत्योदय कार्यक्रम का। भारत सरकार का जो बजट होता है प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो पहली महिला वित्त मंत्री थी जो ये थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। योजना आयोग है, योजना आयोग क्या है एक? तो ये हो जाएगा परामर्शदायी संस्था। ठीक है। परामर्शदायी संस्था। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो इसका आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद 243 जी। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? किस संस्थान में आरक्षण ये आरक्षित है स्थान? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पंचायती राज। ठीक है। पंचायती राज। अब है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेगा? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेगा? तो राज्य सरकार। कौन लेगा? राज्य सरकार। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं कि कौन? तो लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है। लोकसभा का सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का, तो लोकसभा का जो नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्न में कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था? कौन था? तो ये था पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। और जो 73वां और 74वां संशोधन है ये किससे संबंधित है? तो 73वां जो है ये ग्राम पंचायत और 74वां जो है ये नगर पंचायत से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं कुल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1272। कितना? 1272। 888 जो है ये लोकसभा के लिए है, लोकसभा में, और 384 जो है ये राज्यसभा में। राज्यसभा में। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो इनका नाम जो है पद्मश्री बिमल पटेल। पद्मश्री बिमल पटेल। भारत में न्यायिक प्रणाली किस
किस पर आधारित है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची, ठीक है। 5वीं अनुसूची के के अधीन ही, मतलब संविधान के, मतलब पूछ रहा है इसमें कि भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर है 5वीं अनुसूची, ठीक। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये 8वीं, ठीक है। 8वीं। और टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो 22। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, क्या कहते हैं उस सटीक जगह? तो उसको कहते हैं आवास। क्या कहते हैं? आवास। निम्नलिखित में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताइए कि कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवकर्मणीय और अवक्रमणीय नहीं है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवकर्मणीय नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा लैब अपमार्जन। लैब अपमार्जन। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशिक, ठीक है, एक दिशिक। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक क्यों होगा? क्योंकि इसमें, इसका इंग्लिश में अगर इसका मतलब देखेंगे, परितंत्र मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम। तो पूछ रहा है कि इकोसिस्टम में क्या क्या होता है? तो जीव जंतु होते हैं, पादप भी होते हैं। पादप मतलब कि पेड़ पौधे, ठीक है। फिर सूक्ष्म जीव, ये तीन हो जाएगा इसका आंसर, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से, मतलब धरती के अंदर से? तो ये होती है मीथेन, ठीक है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात कितनी है? तो लिंग अनुपात जो है ये 918 है, ठीक है। 1000 मेल पे 918 फीमेल। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की सबसे कम है? किस राज्य की सबसे कम है? तो ये है अपना बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत के वो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या में से सबसे अधिक है? कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पंजाब और लक्षद्वीप। पंजाब और लक्षद्वीप। अपसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अपसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो होगा इसका मतलब असत्य जो हो जाएगा, ये शैलें जल में नहीं निर्मित होती है, ठीक है। निर्मित नहीं हो सकती, ये गलत है, ठीक है। बाकी ये वो शैलें हैं जिसकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। ये शैल अक्रिस्टलीय है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है, ठीक है। ये तीनों, ये इसके बारे में सही है। बाकी जो चौथा कथन है ये गलत है। भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो यह है म्यांमार में। कहाँ पे है? म्यांमार में। सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो ये अटल सुरंग जो है लेह और मनाली, ये गलत है, ठीक है। अटल सुरंग जो लेह और मनाली को नहीं जोड़ता है। बाकी इसमें देखिए
श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो है ये कश्मीर घाटी को जम्मू से, जवाहर सुरंग जम्मू और श्रीनगर को, जोजिला सुरंग ये अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है, और ये किसको जोड़ेगा, करगिल और लेह को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्थानांतरीय स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का युग सही युग्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा लद्दाख मलेशिया। ठीक है, लद्दाख मलेशिया। निम्नलिखित देशों के जोड़े में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? किस देश की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा चिली और अर्जेंटीना। ठीक है, चिली और अर्जेंटीना। अगला है देश और क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है मकाऊ, जो कि चीन में ये गलत दिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, तो ये लेबनान के साथ है। ठीक है। बाकी किसके किसके साथ भूमि है? तो जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, ये तीनों होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? सॉरी, सबसे बड़ा नहीं, बस केंद्र है। तो दिए गए ऑप्शन में जो है ये हो जाएगा भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो इसको जो बोलते हैं धुआंरे, यानी कि वतीमुख। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी होती है? तो ये होती है वन रोपण। ठीक है, वन रोपण। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है निम्नलिखित में से? तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। और इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा? तो ये इसमें ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही होगा। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, और जानवरों के व्यवहार का अध्ययन अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते हैं हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से। ठीक है, सतलुज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। वाल्टोरो हिमनद अवस्थित है, वाल्टोरो हिमनद अवस्थित है कहाँ पे? तो ये काराकोरम में, काराकोरम में। नोकरेक चोटी स्थित है, नोकरेक चोटी स्थित है कहाँ पे? ये मेघालय में है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे उनका नाम है आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ, किनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ भारत में नारी आंदोलन? तो ये हुआ ज्योतिबा फूले से। ठीक है, ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला है कि दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो ये है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किसके लिए? तो ये था गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये था बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध। इसी इसी को बेगम हजरत महल भी कहते थे। अगला है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? किस क्षेत्र की थी? तो ये थी पटना की। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? ये की थी मुर्शिद कुली खान ने। किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने।
सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, इसमें दिए गए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें बताना कि सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था। तो इसमें जो है नादिर शाह का आक्रमण ये सबसे पहले हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसमें और आगे देखें तो फिर उसके बाद ये हम्म, हाँ पलासी का युद्ध जो है ये उसके बाद हुआ था। फिर उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जो ये बक्सर का युद्ध। इसमें ईस्वी भी देखिए लिख दे रहा हूँ। पलासी का जो हुआ था 1757 में हुआ था। पानीपत जो हुआ था ये हुआ था 1761 में। और ये 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडी गुल के एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। भारत में कागज का प्रयोग आरंभ हुआ था कब? ये हुआ था 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, दीवाने इंसा का संबंध था किससे? तो ये था शाही पत्र व्यवहार से, शाही पत्र व्यवहार से। दिल्ली संतलन दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तो ये किया जाता था गांव के सरपंच के लिए, गांव के सरपंच के लिए। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है, प्रतिनूतन काल की समाप्ति की तिथि जो है ये है 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मक्खली गोसाल, मक्खली गोसाल। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है कौन है इसमें? तो यह है 14 पूर्व, 14 पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो यह है आत्मदमन, ठीक है। आत्मदमन जो है ये समान नहीं है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो ये जो थे रुद्र दमन थे, ठीक है, रुद्र दमन। अगला है, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? तो यह है विद्यादान, विद्यादान। अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? निम्न में कंटक शोधक न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? तो ये फौजदारी, ठीक है, फौजदारी। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम देने वाले हों, या फिर बिहार एसएससी सीजीएल का, या फिर बिहार दरोगा का, या फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल टीचर। तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। और किसी को पीडीएफ चाहिए होगा इस लेक्चर का तो कमेंट में एक लिंक डाल दूंगा, उस पर आप क्लिक करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से आप वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा इसका पीडीएफ। धन्यवाद।